the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. आपका धन्यवाद हो प्रभु. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रभु आपका धन्यवाद हो. प्रभु आपका धन्यवाद हो. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद हो. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु जी. धन्यवाद हो प्रभु जी. धन्यवाद हो प्रभु जी. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आपका स्वागत है प्रभु. आपका स्वागत है आज की रात्रि. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद हो राजा. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. जाग जरा दुल्हन तेरा यीशु आ रहा है. जाग जरा दुल्हन तेरा यीशु आ रहा है. दुनिया की भीड़ में ना खोना. हालेलुया. दुनिया की भीड़ में ना खोना. हालेलुया. हालेलुया. रबा शांदे रे बे 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 रे अंदरबा. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद हो. आपका स्वागत है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद हो. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Ndara baba baba raba shandere bekeri andara baba baba raba shokondorobo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord, everyone. सभी का स्वागत है एक बार फिर से रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री में. आज के रात फ्राइडे नाइट, हम सब जानते हैं आज प्रॉफेटिक नाइट होती है जब हम प्रभु के अंतिम समय की भविष्यवाणी को सीखने के लिए इकट्ठे होते हैं. और आज के रात्रि फ्राइडे बाइबल नाइट स्टडी में मैं आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वागत करता कि आपने अपना कीमती समय लिया कि हमारे साथ जुड़कर रैप्चर के बारे में सीखने के लिए इकट्ठे हो सके. एक उत्तम समय आज हमारे साथ होने वाला है आपका, जब हम रैप्चर के टाइमिंग के बारे में बात करने वाले हैं. बीते दिनों से हमने रैप्चर के बारे में सीखना आरंभ किया और हमने ये सीखा कि रैप्चर क्या है. रैप्चर प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाने का एक घटना है जो भविष्य में परमेश्वर की ओर से अब होने के समय में हम आ चुके हैं. और हमने देखा कि रैप्चर के बारे में बाइबल और क्या क्या कहती है कि रैप्चर वो समय होगा जब प्रभु में सोए हुए लोग मुर्दे में से जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं बदलते हुए प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे. इससे पहले कि आज की सभा का आरंभ करें, निवेदन है यदि आपके पास
अनेक पेजेस हैं, अनेक ग्रुप्स हैं। आपके फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं, फैमिलीज को इनवाइट करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी शेयर करें कि वे भी लोग आपके माध्यम से जुड़कर हमारे साथ रैप्चर के बारे में सीख सके। रैप्चर वो घटना है प्रियो, जो निकट भविष्य में कभी भी इस पूरे संसार में घटने वाली है, जब प्रभु की तुरही फूकी जाएगी और प्रभु के वे लोग जिन्होंने मन फिराया और अपना जीवन प्रभु को दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हुए आज आज कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्दी, सूनर देन यू थिंक, बादलों में उठा लिए जाने वाले हैं या इस दुनिया से गायब हो जाने वाले हैं। रैप्चर का मतलब होता है अचानक से इस दुनिया से उठा लिया जाना, और आज हम इसी बात को सीखने के लिए आए हैं। तो बीते हफ्ते तक हम लोगों ने अनेक बातों को सीखा। जो आखिरी पॉइंट था उसके ऊपर मैं फिर से आपको थोड़ा सा लेकर जाना चाहूंगा कि रैप्चर कोई नई थ्योरी नहीं है। अनेक लोग इन दिनों में फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को कह रहे हैं कि प्री ट्रिब रैप्चर, सताओं के पहले कलीसिया का उठाया जाना, एक नई शिक्षा है। 1830 में जॉन नेल्सन डार्बे के द्वारा इसका आरंभ हुआ। लोग इस प्रकार से सोचते हैं। मैंने पिछले हफ्ते समझाने का प्रयास किया था, मुझे मालूम नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिर आज जो हम लोग बातचीत करेंगे, टाइमिंग ऑफ द रैप्चर, रैप्चर कब होगा, यह भी उसी से रिलेटेड है कि सताव एक पैरेलल भाग है। सताव जो 7 साल का क्लेश है। मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 21वीं आयत में, मत्ती 24 के 21 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन दिनों में जो क्लेश होगा, बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा कि संसार के आरंभ से लेकर, सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक जो क्लेश इस धरती पे नहीं आया, वो निकट भविष्य में हमारी आंखों के सामने ये आरंभ हो चुका है, और इसकी तीव्रता अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। मैंने बीते दिनों में एक वीडियो भी डाला, पिछले बार इसके बारे में बात भी किया था। ये कोविड-19 जिससे आज सारी दुनिया घबराई हुई है, आने वाले समय की घटना के सामने जो तीव्रता होने वाली है, जो सताव या विपत्तियां इस धरती पे आने वाली है, उसके सामने कोविड-19 कुछ भी नहीं है। यह वायरस कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक मिथ है, जिसको दुनिया को डीपॉपुलेट करने के लिए बीते 5-7 सालों से सिखाया जा रहा है। देयर इज नथिंग कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। कोई अटलांटिका नहीं पिघल रहा है। दिस इज हैपनिंग बाय मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाकर ये हो रहा है। अभी देखिएगा साइबेरिया में जहां पे माइनस रहता है, माइनस की तीव्रता रहती है, अभी +40 प्लस में है। आज न्यूजीलैंड में पढ़ रहा था मैं, न्यूजीलैंड में जब बर्फ गिरने की बारी होती है, आज लोग गर्मी से तड़प रहे हैं। कुछ दिनों पहले अभी कुछ एक वीडियो आया 2-3 दिन पहले, चाइना में एक फ्लड आया, बड़ा फ्लड, 35+ माइल्स पर आवर के हिसाब से विंड या तूफान चल रहा था। एंड somebody has written made in China. I don't exactly understood कि ये कहना क्या चाह रहा है। मेड इन चाइना का मतलब क्या होता है? हमारे प्रिय लोग विक्टोरिया आजिम जी और प्रिय लोग पाकिस्तान से जुड़ते हैं, उनका भी स्वागत है। आज सुबह इनसे बात हुई, देवे आप बहुत एक्साइटेड थे, आपसे बात करके मैं भी बड़ा एक्साइट हुआ। आपकी गवाहियों के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि इस चैनल के माध्यम से प्रभु पाकिस्तान में भी बड़े कार्य को कर रहा है। आज सिस्टर विक्टोरिया मुझे बतला रही थी, वे लोग बता रहे थे, अब वो सुन रहे हैं, यहाँ पे यस भी टाइप कर सकते हैं। वो ऐसे एक्साइटेड थे बात करने के समय, जब कॉल लग गया, फिर इंटरनेट के माध्यम से, मैसेंजर या व्हाट्सएप के माध्यम से,
और वो कह रहे थे कि आज तो भांगड़ा पाने का मन कर रहा है, हम बहुत बल्ले बल्ले कर रहे हैं, आपसे बात हो रही है। तो प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा न केवल इंडिया में पर पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे कोनों में भी बड़े बहुतायत से आशीष दे रहा है। ये सब आपकी प्रार्थना और आपके सहयोग का प्रतिफल है। जो दान, जो दशमांश और भेंट आप भेजते हैं, उसके माध्यम से हम दुनिया के कोने तक पहुंच रहे हैं। इन बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो मैं कह रहा था कि वहां पे जो फ्लड आया, आप देखिएगा मेड इन चाइना फ्लड ऐसा टाइप करेंगे या मैं उसको भेज दूंगा तो आपको दिखेगा। और वो ऐसा उसके माध्यम से जो मैं ये समझा कि इट वाज क्रिएटेड। चाइना सब कुछ क्रिएट कर सकता है, चांद तारे, उसके उसने सूरज भी, चांद भी अपने स्पोर्ट्स के समय क्रिएट किया था, आर्टिफिशियल बारिश वो क्रिएट कर चुका है। तो मुझे लगा कि ये भी फ्लड भी उसी का क्रिएट है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, मैंने पिछला एक वीडियो डाला, मेरे आपको वॉल में मिलेगा। जो बाइडन ने पिछली बार कहा था डार्क विंटर, और डार्क विंटर में अनेक लोगों के मरने की संभावना उन्होंने व्यक्त किया था। और कोविड-20 के द्वारा एक भयंकर मौत का तांडव अप्रैल और मई में हम लोगों ने देख चुके हैं। एक मौत का खौफ चारों तरफ छाया हुआ था। और अब अभी जो वीडियो मैंने डाला है उसमें उन लोगों ने उनने बात किया है ग्लोबल वार्मिंग लॉकडाउन। ग्लोबल वार्मिंग से लॉकडाउन का मतलब है कि अब जो लोग गिनतियों में मर रहे थे, अब एक ही जगह से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मरेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जो उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में ऊपर से फ्लड अचानक से आया बिना जानकारी के, और जितने उसके आसपास सटे हुए लोग थे वे सारे के सारे गांव के गांव खत्म हो गए। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का डिजास्टर अब प्लान किया गया है और आने वाला है, ये पैंडेमिक से बड़ा होगा। ये मरी वायरस के मरी से बड़ा होने वाला है। यदि हमारे लोग नदी के आसपास रहते हैं या पहाड़ों पे रहते हैं, हम चाहें कि ऐसे लोगों को सतर्क करें कि एकदम से तो अभी अच्छा होने वाला ये नहीं, अभी उनके पास समय है कि वे वहां से शिफ्ट होकर अपनी जमीन बेचकर कहीं प्लेन पे चले जाए। जो नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं, खासकर लोग, और उनके लिए काफी ये बड़ी दुर्घटना की बात रहेगी। इसलिए प्रार्थना करें और बचे उससे रहें। तो मैं आपसे ये कह रहा था, रैप्चर जो है एक विनोद जी, मेरा जी, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और आप जुड़े रहें। आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम हर हफ्ते में 2 बार ऑनलाइन होते हैं, फ्राइडे के और वेडनेसडे के 8 बजे। ये फिक्स टाइम है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि लोगों ने इसको भ्रम फैलाया है कि एक मसीह को सताव से होकर गुजरने की आवश्यकता है। एक मसीह भी सताव से होकर जाने वाला है। और आज चिल्ला चिल्ला कर बड़े 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 जोर देकर इस बात को सिखाया जा रहा है कि मसीहों का रैप्चर यूं ही नहीं होने वाला। वो 7 साल के महाक्लेश से होकर गुजरेंगे, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 21:24-21 में भी कहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया कभी भी सताव से होकर नहीं गुजरेगी। और ये रैप्चर के टाइमिंग में इसी बात को अब इस आज और अगले हफ्ते में कम से कम 2 से 3 सप्ताह इसके लिए टाइमिंग के ऊपर लगेंगे। और डिटेल में ना केवल हम सीखने के लिए, पर कोई हमसे बात करे इस बारे में तो हम उसको सिखाने के योग्य भी हो जाएंगे। आज के टीचिंग्स के बाद आप क्लियरली इस बात को समझ जाएंगे कि व्हेन इज गोइंग टू बी हैपन रैप्चर। रैप्चर कब होने जा रहा है, व्हेन इज रैप्चर गोइंग टू टेक प्लेस, रैप्चर कब होने वाला है। तो ये कोई नई शिक्षा नहीं है। पिछली बार जो मैं सिखाया था, आपको बतला रहा था कि करीब 30 एडी में पेंटिकोस के दिन कलीसिया का आरंभ हुआ।
कलीसिया का आरंभ हुआ। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और जी उठने के 50वें दिन, 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई देते रहे, और 50वें दिन कलीसिया का जन्म हुआ। 50वें दिन कलीसिया का जन्म हुआ। दैट वाज द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। और अब 2000 साल हो गए, और तब कलीसिया ने मसीह के आगमन के लिए, क्योंकि प्रेरितों के काम 1 अध्याय में भी लिखा था कि जैसे प्रभु तुम्हारे बीच में उठा लिए गए, उसी प्रकार वो धरती पे दोबारा वापस आएंगे। दैट वाज सेकंड कमिंग। और जैसे तुम उसे जाते हुए देखते हो, वैसे ही आते हुए देखोगे। और पहली 2 शताब्दी ही एक ट्रू कलीसिया थी। जब 30 एडी में कलीसिया का जन्म हुआ, तब से लेकर 200 साल तक एक सच्ची कलीसिया इस दुनिया में पाई गई। उस समय में 10 ऐसे रोमी शासक हुए जिनके द्वारा कलीसिया प्रताड़ित हुई, और सताव से, ना केवल सताव कहें, पर भयंकर सताव से होकर गुजरी। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया कि इन 200 सालों में 100 एडी, 200 एडी, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पहला 100 साल और दूसरा 100 साल कलीसिया बड़ी तेजी से फैली। जैसे यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1:8 में कहा था, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक फैलने का, तो इन 200 सालों में कलीसिया प्रेरितों की सेवा में और प्रेरितों के अगुवाई और उनके द्वारा पैदा हुए शिष्यों के द्वारा बड़ी तेजी से फैलते गई। ऐसा नहीं कि उनके लिए बहुत अच्छा वातावरण था, पर एक क्लेश का वातावरण था, महाक्लेश, महासताव का वातावरण था। कई बार लोगों को लगता है, मसीहों को, कि सताव के द्वारा कलीसिया की उन्नति में गिरावट आता है, पर इतिहास उठाकर देखिए, आप पाएंगे सताव हमेशा कलीसिया के उन्नति का कारण बना। सताव में, विपरीत परिस्थितियों में कलीसिया बड़ी तेजी से फैलती है। आज चाइना इस बात का गवाह है, इंडोनेशिया इस बात का गवाह है, ईरान, इराक, ईरान इस बात का गवाह है। वहां पे कलीसियाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि वहां पे गवर्नमेंट की अगुवाई में हो रहा है। गवर्नमेंट लोगों को, मसीहों को किल कर रही है, असैसिनेट कर रही है, गर्दन काट रही है, फिर भी कलीसिया बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो इन 200 सालों में ज्यादा प्रचार, एक ही बात था, मकसद था प्रभु के इस सुसमाचार को दूर तक के लेके जाना, और गलत शिक्षा से, खासकर सुसमाचार के लिए जो गलत शिक्षाएं उठ रही थी, उद्धार से संबंधित उन बातों से कलीसिया की रक्षा करना, उन बातों से कलीसिया की रक्षा करना। और आप पाएंगे कि इन दिनों में कोई भी सेकंड का प्रभु के रैप्चर के लिए कोई वहां पे मिथ नहीं था, गलत धारणाएं नहीं थी। लोग प्रभु के इमिनेंट कमिंग, इमिनेंट जो हम लोगों ने पिछली बार सीखा कि अचानक से आकर उसकी दुल्हन को ले जाने के लिए तैयार थे। इवन पहला थिस्सलुनियों में जब पौलुस ने रैप्चर की बात कहा, तो लोगों को लग रहा था रैप्चर अब कभी भी हो सकता है, तो उनका क्या होगा जो लोग मर गए हैं। पहले कुरिन्थियों में भी यह प्रश्न उठा कि उनका क्या, जो पहले मसीह में सो गए हैं, क्या वो रैप्चर से अछूते हो जाएंगे। इसलिए पौलुस को पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और पहला थिस्सलुनियों 4 अध्याय 13 से 18 आयत को लिखकर यह समझाना पड़ा कि जो लोग सो गए हैं उनके लिए शोकित ना हो, वे लोग भी पहले जी उठेंगे रैप्चर के लिए। तो उस जमाने में भी, पहली सेंचुरी में भी, लोग मसीह के जल्द आगमन के और कलीसिया को लेकर जाने के लिए बाट जोड़ रहे थे। और प्रेरितों को ऐसा लगता था कि यह कभी भी हो सकता है, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 4 आयत में कहा,
कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। और जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूंगा तो तुम्हें लेने के लिए फिर आऊंगा, ताकि जहां मैं रहता हूं तुम भी वहां पे रहो। इट वॉज अ प्रॉमिस, इट वॉज अ प्रॉमिस ऑफ क्राइस्ट। ये मसीहा की प्रतिज्ञा थी, और लोगों को लगा कि ये कभी भी हो सकता है। एंड इट इज लाइक दैट कि रैप्चर कभी भी हो सकता है। इसके लिए कोई सिग्नल नहीं दिया गया कि पहले ये घटना घटेगी, फिर ये घटना घटेगी, और फिर उसके बाद रैप्चर होगा। रैप्चर के लिए ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है, बल्कि जब भी प्रभु ने इसके लिए बात कहा, उसने कहा कि हमेशा तैयार रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि वो दिन अचानक से तुम पर ना आए, अचानक से तुम पर ना आए। तो रैप्चर कभी भी लिखा गया है अचानक से आने वाली घटना के लिए लिखा है। और पहले 2 शताब्दी में इसके बारे में इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि उस जमाने में किसी को कोई भ्रम ही नहीं था, किसी को कोई डाउट ही नहीं था, कोई वहां पे रैप्चर के बारे में गलत शिक्षाएं ही नहीं थी, इसलिए कुछ लिखा ही नहीं गया। इसलिए लोगों को लगता है कि पहली 2 शताब्दी में तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं किया गया। हां, यह सत्य है कि प्रेरितों ने इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं की, और किसी एक कंडीशन रूप में बैठकर एक चार्ट तैयार करके नहीं दिया, क्योंकि वे लोग सताव के बीच में थे, उनके गर्दन कटने का समय था, माहौल था वहां पे। इसलिए किसी ने प्रोफेसी चार्ट नहीं लिखा, और मकसद उनका फोकस जो था कि प्रभु के आगमन के पहले सुसमाचार को पहुंचाना है, सुसमाचार की रक्षा करना है। दैट वाज द पर्पस ऑफ फर्स्ट 2 सेंचुरी, पहले 100 साल और दूसरे 100 साल। फिर मैंने आपको बताया कि तीसरा जब सेंचुरी आया, तीसरा 100 साल का आरंभ हुआ, तब कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक राजा आया। कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक राजा आया, जिसकी माता सच्ची मसीहा थी, जिसके द्वारा उसने यीशु के बारे में सुना था। और एक रात उसने स्वप्न देखा कि यदि तू क्रॉस के चिन्ह को अपने ढाल में बनाएगा तो तुझे विजय मिलेगी। और उसने ऐसा ही किया और उसको विजय मिला, और विजय मिलने के द्वारा वो नामधारी मसीह बन गया। उसका विश्वास तो उतना नहीं आया, बिना मसीह को जाने मसीह बन गया। 325 ईस्वी में मसीहत, अब जहां पर सताव था, पल पल में मसीहों की हत्याएं हो रही थी, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग काटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे अनेक माध्यमों से, अब वो बिल्कुल समाप्त हो गया। अब पिक्चर बिल्कुल बदल गया, क्योंकि राजा मसीह तो प्रजा मसीह, तो राजा के मसीह बनते ही पूरी प्रजा मसीह बन गई। और उसके बाद से कलीसिया के ऊपर सताव बिल्कुल खत्म हो गया। कलीसिया एक राजकीय धर्म बन गई, राजा का धर्म हो गया कलीसिया। और तब इस परिस्थिति में जब लोग आए तो मिलेनियम की बात भी वहां पे होती थी। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल का राज्य, और 1000 साल का राज्य जब आएगा तो क्या होगा? मसीह का राज्य सारे संसार पे होगा, और मसीह की शांति और सुरक्षा उसके लोगों के ऊपर होगी। और जब सताव खत्म हुआ, कलीसिया स्थिर हो गई, उसके ऊपर से सताव खत्म हो गया, अब सारी फ्रीडम उनको उछल कूद करने की, आराधना करने की, प्रचार करने की सारी छूट मिल गई, सहयोग मिल गया, राजा मसीह हो गया। तब लोगों को लगा कि मिलेनियम आरंभ हो गया। क्या आरंभ हो गया? मिलेनियम, अर्थात मसीह के 1000 साल का राज्य अब आरंभ हो गया। और मैंने आपको 2 स्कूल के बारे में बताया था, एक अलेक्जेंड्रिया जो साउथ में होता है, अलेक्जेंड्रिया या सिकंदर का स्कूल, और दूसरा एंटियोक का स्कूल। तो एंटियोक के स्कूल वाले बाइबल जो समय लिखी गई थी, जो भी बातें थी पहले शताब्दी में, 2 शताब्दी में, उसको लिटरली लेते थे, जैसे लिखा है ऐसा ही बाइबल है।
पर एक और स्कूल हुआ जो अलेक्जेंड्रिया का, वो अलागोरिकली लेते थे, अर्थात आत्मिक अर्थ निकालते थे। तो ओरिजिन नाम का एक स्कॉलर पैदा हुआ 3rd सेंचुरी में इस अलेक्जेंड्रिया के स्कूल से, जो आत्मिक अनुवाद करने वालों में था। और जब ये दृश्य उनको दिखाई दिया तो उन्होंने कहा ये मसीह के आने के बाद आरंभ नहीं होगा, अब ये आरंभ हो चुका है। मैं और आप मसीह के 1000 साल में हैं, और अभी भी इसको कहते हैं थियोलॉजिकल भाषा में अमिलेनियम। अमिलेनियम का मतलब है आज हम मिलेनियम में हैं, आगे कोई मिलेनियम नहीं होने वाला। और ये आत्मिक है, ये कोई शारीरिक और पॉलिटिकल रीति से नहीं होने वाला, ये अभी है आत्मिक रीति से। प्रभु ने कलवरी के क्रूस के ऊपर शैतान के सर को कुचल दिया है, शैतान को हरा दिया है। और अब कलीसिया के द्वारा जितने लोग विश्वास में आ रहे हैं उनके ऊपर अपने राज्य को आत्मिक रीति से स्थापित कर रहा है, यह अमिलेनियम। और ओरिजिन ने यह सिखाया। बाद में 4th सेंचुरी में अलेक्जेंडर और एक ज्ञानी व्यक्ति आया, और एक बड़ा थियोलॉजियन आया, बड़ा नाम आया, और इसने भी इसी बात को सिखाया। इवन उसने एक पुस्तक भी लिख दिया, मैंने आपको बताया था, सिटी ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का नगर है, जहां पे परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य है। और तब कहां से लोग रैप्चर के बारे में बात करेंगे? उनको लगा रैप्चर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि अब तो 1000 साल का राज आ गया, कलीसिया के ऊपर शांति आ गई, कलीसिया के ऊपर सुरक्षा आ गया, राजा भी मसीह बन गया और प्रजा भी मसीह बन गई, और चारों तरफ मसीह मसीह है। तो वाई देयर नीड टू बी अ रैप्चर? अब रैप्चर क्यों होगा? तो उस पीरियड में ओरिजिन, अलेक्जेंडर बड़े शिक्षक हुए। इनकी राइटिंग्स, इनके लिखे गए पुस्तक और इनकी राइटिंग्स का बड़ा प्रभाव लोगों के जीवन में पड़ा। और ये कब तक चलते रहा? कॉन्स्टेंटाइन के समय में राजा मसीह हुआ, उसके बाद कैथलिक आया। थोड़े समय के बाद 5वीं शताब्दी से 5वां 100 साल जब आरंभ हुआ, 300 साल में कॉन्स्टेंटाइन आया। उसके 5वें शताब्दी के आते आते पोप शासक में आ गया, रोमन कैथोलिक चर्च पावर पे आ गया। रोमन कैथोलिक चर्च पावर पे आ गया। इवन इतने पावर पे आया कि वे राजाओं के ऊपर भी हो गए। वो राजा को नियुक्त करने, राजा का अभिषेक करने के कारण वो राजा के ऊपर भी हो गए। अब पोप का राज है। पोप बिकम द टॉप। मैं हिंदी में कहता हूं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। पोप बिकम द टॉप, पोप बिकम द टॉप। तो पोप जब तोप बन गया और सारा अधिकार उसके ऊपर आ गया, सारी, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्यों राइटिंग नहीं मिली। और आपको मालूम है ग्रीक के बाद बाइबिल का अनुवाद लैटिन में हुआ, और लैटिन का अनुवाद रोम की लैंग्वेज थी, लैटिन रोम की लैंग्वेज थी। और पोप इसके ऊपर मालिक है, रोमन कैथोलिक चर्च इसके ऊपर मालिक है। और कलीसिया का अभी तो पतन हुआ था, 300 साल जब आरंभ हुआ, 300-400 में कलीसिया का पतन हुआ, कलीसिया का पतन हुआ। और 500 के आते आते कलीसिया महापतन में हो गए, डार्क एज, जिसको कलीसिया का डार्क एज कहा जाता था। कलीसिया, अब पोप कहने लगे अब किसी को परमेश्वर के पास पहुंचना है तो जरिया हम है। आम आदमी को पढ़ने नहीं आता था, आम आदमी के पास किताबें नहीं होती थी, क्योंकि उतने प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, उतने लिखी हुई चीजें सभी लोगों के पास उपलब्ध नहीं होती थी। इस कारण से लोगों को जो सिखाया जाता था वैसे ही हुआ। जैसे भारत का इतिहास है, पंडितों ने जो भी सिखाया लोगों ने उसको सत्य मान लिया, क्योंकि पंडित पढ़े लिखे होते थे, पंडित ब्राह्मण होते थे, बाकी आम प्रजा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, और उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। अगर ये पढ़ लिख गए तो हमारे बाप बनेंगे, इसलिए इनको शिक्षा से दूर रखा जाए। और कई सालों तक इंडिया में भी लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया ताकि सच्चाई उन तक ना आए।
ज्ञान उन तक ना आए। और कैथलिक लोगों ने भी ज्ञान से दूर रखा। जो पोप कह दिया वो परमेश्वर का वचन था, सारी राइटिंग्स उसके पास थी। और पहले 2 शताब्दी के जितने भी सच्चाई की राइटिंग थी, ये चोर लोगों ने छुपा के अपने यहां म्यूजियम में रखा है। मैं चोर क्यों कहता हूं? क्योंकि चोर कोई और काम करने नहीं, चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। और बाइबिल की ट्रू सच्चाइयां, ट्रू वर्ड ऑफ गॉड, जो ग्रीक भाषा के थे, जिसका प्रथम जेरोम ने आरंभ लैटिन में अनुवाद किया, वे सारी राइटिंग्स हमारे पास नहीं है। वो जो सच्चाइयों से भरी हुई राइटिंग है, उसको पोप साहबों ने, रोमन कैथलिक चर्च ने अपने कैथलिक ऑफिस में छुपा के रख दिया। वो निकल के आने और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आएगा। जब कुमराम से पहली शताब्दी की राइटिंग आ गई, जब एक चरवाहे ने घूमने के लिए गया 1948 में, जो डेड सी स्क्रोल वहां से निकला, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये भी ब्लास्ट होगा। कैथलिक चर्च के अंदर जो दबा के रखी गई सच्चाइयां हैं, वो भी ब्लास्ट होकर टूटेगी और उसमें से भी चीजें बाहर आएगी। और चीजें अभी बाहर आ रही है हमारे युग में। चीजें अभी बाहर आना आरंभ हो गए। इसलिए आपको 300 शताब्दी से लेकर कैथलिक का राज रहा 1517। आप 1517 तक के मान लो, या 1550 साल तक कैथलिक है। तो काय का रैप्चर की बात होगी? काय के प्री ट्रिब सताव के पहले कलीसिया के उठाने के? देयर इज नो सताव, वहां तो सताव ही नहीं है। तो सताव के पहले कलीसिया उठाई जाएगी, इसकी चर्चा क्यों जब सताव ही नहीं है? और यह सिखा दिया गया है कि अब हम मिलेनियम में हैं, 1000 साल के राज्य में हैं। रैप्चर अलॉगोरिकल है, रैप्चर अलॉगोरिकल है। 1000 साल का राज्य का आत्मिक अर्थ है। और रैप्चर का मतलब है मरे हुए में से जिलाने का मतलब वो नहीं कि शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से मरे हुए में से प्रभु आपको जिला रहा है। दैट्स रैप्चर। सृष्टि का परिवर्तन कर रहा है, मनुष्य का परिवर्तन कर रहा है। दैट्स 1000 साल का राज्य। ये उस समय की शिक्षा थी। तो आप पूछो, आप बताओ, यहां इसका क्या मतलब? प्री ट्रिब रैप्चर का या सतावपूर्ण उठा लिए जाने का क्या महत्व? वातावरण ही नहीं है, इसलिए वहां पे कोई मानने वाला ही नहीं है, तो क्यों लिखेगा? अब 1517 में पहली बार एक व्यक्ति ने बाइबल को ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में पढ़ा, जिसका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने जब ये पढ़ा, यार बोलता है ये तो पोप कुछ कह रहा है, बाइबल कुछ कह रही है। मार्टिन लूथर कहते हैं गलतियों की पत्री इज लाइक माई वाइफ, माई ब्राइड। मैं इससे इतना अटैच्ड हो गया हूं गलतियों की पत्री से, गलातियों की पत्री से पौलुस ने जो लिखा, इससे मुझे इतना प्यार हो गया, इतना समय बिताता हूं। इट्स लाइक माई ब्राइड, मेरी दुल्हन है ये। और जब उसने गलातियों की पत्री पढ़ा, रोमन्स पढ़ा, उसको पता लग गया जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ अलोन। धार्मिकता केवल विश्वास के द्वारा। यह कोई नई शिक्षा नहीं है, पर इसको पुनर्जीवित किया गया मार्टिन लूथर के द्वारा। पहले 2 शताब्दी में जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन था, पौलुस ने इसको लिखा था पहले 2 शताब्दी के पहले उसकी राइटिंग्स में, रोमन्स में, गलेटियों में। पर कैथलिकों ने दबा दिया, कॉन्स्टेंटाइन ने दबा दिया, लोगों ने दबा दिया। तब प्रभु ने एक रिफॉर्मेशन शुरू किया। रिफॉर्मेशन का पुनः स्थापना का, परिवर्तन का युग आरंभ किया, जो 1517 से आरंभ हुआ। और तब 16 स्क्रिप्चर हुआ। इसने कहा लैटिन में, इसका मतलब है वचन, केवल वचन, इसके अलावा कुछ नहीं। 16 ग्रेस, 16 क्राइस्ट अलोन, वचन अलोन, ग्रेस अलोन। ये सारे मार्टिन लूथर के द्वारा निकल के आए।
कोई नया चीज नहीं, वही जो पहले 2 शताब्दी तक जीवित रही, उसके बाद मर गई, 1517 से पुनर्जीवित होना आरंभ हुआ। और यहां पे लोग उद्धार की बात कर रहे हैं, यहां पे रैप्चर की बात क्यों करें? जब लोग उद्धार ही नहीं जानते, रैप्चर क्या जानेंगे? तो 1517 से रिफॉर्मर शुरू हुए। जॉन कॉल्विन से आ गया, और क्या जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, और जितने रिफॉर्मर से 15 से 18वीं ईस्वी तक के ये रिफॉर्मर आ गए, मिशनरी आ गए, और ये लोगों ने जाना आरंभ किया। दो चीजें हुई। 15 से 18 के बीच में ये लोग बाइबल की सच्चाई को जाने, प्रोटेस्टेंट कराए, और ये प्रोटेस्ट को लेकर आगे का युग आरंभ हुआ, मिशनरी का युग। और मिशनरी निकलकर सारी दुनिया में फैलने लगे एक ही बात करने के लिए, जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन, जस्टिफिकेशन बाय। तो यहां पर अभी बारी नहीं आई है एस्केटोलॉजी की या अंतिम समय की शिक्षा का भी। अभी बेबी बच्चे हैं, आत्मिक रीति से बेबी हैं, तो अभी एस्केटोलॉजी नहीं समझेंगे। इसलिए आपको लोग सिखाते हैं प्री ट्रिब रैप्चर एक नई शिक्षा है जो 1830 में 1830 में जॉन नेल्सन डर्बे के द्वारा आरंभ हुआ। स्कोफिल्ड, बाइबल के लिखने वाले स्कोफिल्ड के द्वारा ये स्टार्ट हुआ। नहीं प्रियो, और तब धीरे धीरे अब प्रभु को अपने आगमन को लाना था। अब प्रभु का आगमन आ रहा है, उसकी दुल्हन फिर से वापस रिस्टोर हो रही है, ओरिजिनलिटी में पहली शताब्दी की कलीसिया की ओर आ रही है। सच्चाइयां फैलना आरंभ हो गई है, फैल नहीं गई है, पर अगर एक आग लग गई है, जब एक आग जंगल पे लग जाती है, इसका मतलब है ये पूरा राख करके ही मानेगी। आप उसको बैठ के देखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप फैन ऑफ करते हैं, आपको मालूम है ये थोड़े देर में बंद हो जाएगा, उसी प्रकार से इन लोगों ने विश्वास कर गया कि अब जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन का मूवमेंट आरंभ हो गया है, इट विल नेवर स्टॉप। तो प्रभु ने अब दूसरी शिक्षाओं को लाना शुरू किया, बाइबल के सिद्धांतों को रिस्टोर करना आरंभ किया। क्या उसमें से ये चाइल्ड बैप्टिज्म, मरे हुओं का बपतिस्मा, ये सब कैथलिक का था, ये कैथलिक के थे, सारी शिक्षाएं कैथलिक है। तो ये जो पोस्ट ट्रिप वाले हैं ये भी कैथलिक हैं, जो कैथलिक की बातें करते हैं, क्योंकि कैथलिक का मानना है उद्धार केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से नहीं हो सकता। यू हैव टू फॉलो सर्टेन रिचुअल्स। जो लोग मुझे सुन रहे हैं अगर कैथलिक से आए हैं, उनको मालूम है, उनको सिखाया गया कि आपको कुछ रिचुअल्स मानने पड़ेंगे, कुछ आपको कार्य करना, सोशल वर्क करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट सेव्ड। और यही प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ेगा। आज इसलिए देखिएगा कैथलिक नन्स, कैथलिक प्रिस्ट आज भी कितना दुख उठाते हैं, और इसलिए ये लोग भी सिखाते हैं 7 साल के क्लेश से आपको गुजर कर दुख उठाना पड़ेगा, तब मसीह बादलों पे आता हुआ दिखाई देगा। अभी अपन उसको सीखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आज आप इसको सीख गए। इसलिए लोग कहते हैं ये 18th सेंचुरी में आया, ये नया है, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर किसी बात का नहीं होना कोई ये नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कई चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है पर उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज वायरस बहुत ज्यादा पॉपुलर है पर ये नेचुरल है, ये सत्य नहीं है, ये क्रिएटेड है। आज ये अमेरिका के सेनेट में और चारों ओर दुनिया में न्यूज के माध्यम से आज एक्सपोज हो गया कि वायरस परमेश्वर के द्वारा दंड नहीं या भेजा गया नहीं, ये चाइना के वुहान के लैब में बनाया हुआ एक छोटा सा मेन सिस्टम है जिसके द्वारा डीपॉपुलेट किया जा रहा है। आम आदमी भी इसके ऊपर आज बात कर रहा है। इसलिए अब आपसे कोई कहे कि प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर एक नई थ्योरी है, तो आप उसको पलट कर जवाब दे सकते हैं। क्या आप हां या नहीं में लिखकर बताएंगे? आप समझ गए यहां तक? क्या आप समझ गए? क्या अब आप
पोस्ट ट्रिप वालों को जवाब दे सकते हैं जो कहेंगे आपके ऊपर मजाक उड़ाते हुए, आपके ऊपर मजाक उड़ाते कि प्री ट्रिबुलेशन एक नई डॉक्ट्रिन है, नई शिक्षा है। इसका पहले पहली शताब्दियों में अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट में कहीं इसके बारे में मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता, अब आप इनको बता सकते हैं। ओके, अब हम यहां से टाइमिंग के ऊपर चलेंगे। तब थ्योरी के हिसाब से अब रैप्चर की चार धारणाएं, मुख्यतः 4 है और 5 है। ओके, और ये सारी बेस है, ध्यान से समझिएगा। रैप्चर कब होगा इसके बारे में 4 मेन है और 5 हो सकती है, अब नई हो रही है। तो ये आरंभ होगा दानियल नबी के पुस्तक उसके 9 के 27 से। दानियल 9:27 मेरे साथ निकाल ले। डैनियल चैप्टर 9 वर्स 27, दानियल 9 का 27। यहां से ये बेस है, आधार है कि टाइमिंग का पता कैसे लगाया जाए, रैप्चर कब होगा इसके पता के लिए एक सरफेस है, एक प्लेन लाइन है, और वो लाइन मिलती है दानियल 9 का 27। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा जब तक आपकी स्क्रीन में कोई टाइप करता है। जितने जुड़े हैं बने रहें, आप गहरी बात को सीख रहे हैं। रैप्चर बहुत करीब है। मैंने अपने YouTube चैनल में 14 मई के वीडियो को डाल दिया है। इवन इट कैन हैपन राइट नाउ, अभी भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, इसलिए तैयार रहने की आवश्यकता है। तो समझिएगा इसको ध्यान से। तो थैंक यू फॉर टाइपिंग, आप लोग समझ गए, मैं प्रभु का धन्यवादित हूं। ओके, अब 27वीं आयत में लिखता है, यहां पे 24 आयत में परमेश्वर ने दानियल को 70 वीक्स के बारे में भविष्यवाणी बताया, जो भविष्य की घटना होगी। 70 साल में 70 सप्ताह में परमेश्वर दानियल से कह रहे हैं, जब यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी होगी कि 70 साल में जब इज़राइल रिस्टोर होगा। यह बात तो दानियल ने समझ गया, पर उसकी 9वें अध्याय की उपवास और प्रार्थना के कारण परमेश्वर उसको उसके भूख और प्यास के कारण प्रभु भविष्य के 70 सप्ताह के बारे में बतला रहे हैं। परमेश्वर बोले, ना केवल बीता 70 सप्ताह तू समझ गया, पर मैं आने वाले 70 वीक्स के बारे में तुझे बतलाता हूं। और तब प्रोफेटिक 70 वीक्स के बारे में परमेश्वर ने बताया। प्रभु ने चाहा तो जल्दी दानियल की पुस्तक का अध्ययन हम करेंगे। आप मुझे सलाह देंगे कैसे करें। मैं कई दिन से सोच रहा हूं जूम को शुरू करें, और जूम हम ये जो फ्री वाला रहता है वो 40 मिनट का होता है, फिर गैप हो जाता है। तो इसलिए हम भी जूम खरीदना चाहते हैं, पैसे वाला जूम, ताकि आपको चार्ट भी दिखाएं, डायग्राम भी दिखाएं और समझा सके। तो यदि आप इसके लिए तैयार होते हैं और सहयोगी होंगे, तो आपके सहयोग से आने वाले दिनों में हम जूम के माध्यम से दानियल की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जहां पे आपको चार्ट्स भी दिखाया जाएगा और चित्र भी दिखाया जाएगा और लिखे हुए स्लाइड्स भी, ताकि आप अच्छे से समझ सके। कुछ चीजों की इसके लिए आवश्यकता होगी, जिसके लिए फाइनेंस लगता है। और आपको हमने पहले भी बताया कि हमारा किसी संस्था से या फॉरेन कनेक्शन नहीं है जहां से पैसे आते हैं जिसके द्वारा हमारी सेवा या परिवार चलता है। आपके प्यार की भेंट से जो आप भेजते हैं, उसी से ये मिनिस्ट्री भी चलती है और हमारा परिवार भी उसी के द्वारा सर्वाइव होता है। और यहां पर 70 सप्ताह के बारे में प्रभु ने बताया। तो 69 वीक पूरे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन में 69 वीक हो गए हैं। आपको पूरा डिटेल दिया गया, कभी इसके बारे में बात करेंगे। और 27वें आयत में एक गैप के बाद, और यहां पे लिखता है 27वें आयत, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। यह अभी बाकी है। यहां पे
स्वर्गदूत बातें कर रहा है दानियल से कि वह प्रधान एंटी क्राइस्ट, यहां पे एंटी क्राइस्ट। थैंक यू वेरी मच आपके बिल्कुल लिखने के लिए, ओके सर लिखने के लिए, यस एमीन के लिए, और जितने लोग लिख रहे हैं हम विश्वास करते हैं आप फाइनेंशियली सपोर्टिव होंगे कि कुछ चीजों को अभी हमें लेना पड़ेगा इसके लिए। तो आप अनेक लोग हैं सहयोगी, और आप लोग और सहयोगी होंगे तो हम इसको पूरा कर सकेंगे, और जरूर इसके लिए हम जल्दी ही इसमें आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। यहां पे वह प्रधान 927 में वह प्रधान एंटी क्राइस्ट है। ध्यान से सुनिए, आप लिख सकते हैं अपनी बाइबल में एंटी क्राइस्ट। एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह का मतलब होता है 7 ईयर। यहां पे सुवोत या सवोत, ये जो हिब्रू वर्ड आया है वो एक नहीं पर 7 × 1, तो 7 साल यहां पे दिए गए। एक सप्ताह का मतलब 7 साल है। तो यहां पर बाइबल कह रही है एंटी क्राइस्ट भविष्य में, दानियल को बतला रहे हैं प्रभु, भविष्य में एंटी क्राइस्ट नाम का एक वर्ल्ड लीडर आएगा जो दुनिया का शासक होगा। वो 7 साल के लिए शांति की वाचा को बांधेगा, और वही ट्रिगर होगा आखिरी सप्ताह का या आखिरी 7 साल का, इस दुनिया के अंतिम 7 सालों का आरंभ होगा। प्रभु यहां पे इस बात को बदला रहे हैं, प्रभु इस बात को बदला रहे हैं कि वो अंतिम 7 सालों का आरंभ होगा। कब होगा? जिस दिन पीस ट्रीटी साइन की जाएगी। मैं हमेशा पहले भी कहा हूं, जो मुझसे जुड़ते हैं वो जानते हैं कि जब इज़राइल का मिडिल ईस्ट के साथ, जिसमें यूएन भी जुड़ा है ना, आप इस बात को समझिएगा, खाली मिडिल ईस्ट नहीं है इसमें, इस दोनों के पीस ट्रीटी के लिए यूरोपियन यूनियन ईयू भी जुड़ा हुआ है, प्रयासरत है। यूनाइटेड नेशन भी, जिसमें दुनिया के अनेक देश हैं, वो भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों की शांति वाचा के लिए, पीस ट्रीटी के लिए अमेरिका इसके ऊपर से अनेक वर्षों से काम कर रहा है। अनेक प्रेसिडेंट आए, प्रयास किए और चले गए, क्योंकि समय नहीं आया था इसलिए अभी तक नहीं हुआ। पर हमारे युग में यह लग रहा है यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, और उसके होने से वो पहला दिन होगा। पर याद रखें, देयर इज अ गुड न्यूज, जिस दिन यह होगा उसके पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। अब टाइमिंग यहीं से शुरू होता है। इस 7 साल को सरफेस बनाइएगा, यह 7 साल है। अब इसी के ऊपर रैप्चर की पूरी थ्योरियां हैं, इसी के ऊपर इस 7 साल, और यह अंतिम 7 साल होंगे, दुनिया के अंत के अंतिम 7 साल, जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। यह हो भी सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं ऐसा ही होगा क्योंकि हम, परमेश्वर ने हमको ऐसा बोलने की अनुमति नहीं दी। वी आर नॉट अ डेट सेटर, इसलिए हो सकता है, पूरी संभावना है। अंजीर के पेड़ से इस दृष्टांत सीखो। 1948 से परमेश्वर का कांटा इस ओर तेजी से बढ़ रहा है, पर 2015 के बाद से यह कांटा और तेज हो गया है, यह कांटा और तेज हो गया है। इस पीस ट्रीटी का अंतिम 7 साल का कांटा पहुंचने का या आरंभ होने का बड़ा तेज हो गया है, और मैं और आप इसके फाइनल मूवमेंट में रह रहे हैं। वी आर मूवमेंट अवे, सेकंड अवे, अगर आप कह सकें तो हम इतने करीब आ गए। इसलिए दुनिया के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा घर बनेगा कि नहीं, मेरी नई कार आएगी कि नहीं, मेरे नए मोबाइल का, नई फियांसी का, नए शॉपिंग का, ये दैट्स ऑल ओवर। अभी है ध्यान स्वर की ओर लगाने का, अपने आप को तैयार करके। तो ये 7 के पहले एक 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 जो टाइमिंग वाले हैं, हम जो है कह सकते हैं, हम या मेरा ये विश्वास है, या हम जो सीखते हैं, जो अपोस्टलिक चर्च है वो कहती है कि ये 7 साल पीस ट्रीटी से जब आरंभ होगा,
उसके पहले कलीसिया बादलों पे उठा ली जाएगी। इसके प्रूफ भी देंगे हम। पहले आपको यह बता दे टाइमिंग, फिर इसके बाद डिटेल में बात करेंगे और डिफेंस करने के लिए कि कैसे लोगों से बात करना है यह भी बात करेंगे। 2 सप्ताह लगेंगे, अगले सप्ताह भी इसी को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो अभी सिर्फ टाइमिंग समझिए। टाइमिंग कह रहे हैं कि इस 7 साल के पीस ट्रीटी जिन दिन साइन होगी उस दिन अंतिम 7 साल का आरंभ होगा और इसके पहले कलीसिया बादलों में प्रभु के साथ उठा ली जाएगी। दैट्स कॉल्ड अंग्रेजी में प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर। इस 7 साल को ट्रिब्युलेशन, क्लेश काल या महाक्लेश का काल कहा जाता है। क्लेश काल और महाक्लेश काल कहा जाता है इस 7 साल को पूरे। यह अभी हम आपको समझाएंगे आगे। और इसके पहले उठा लिए जाने की घटना को कलीसिया उठा ली जाएगी। जब हम कहते हैं इसको अंग्रेजी में प्री ट्रिब्युलेशन कहते हैं। 7 साल ट्रिब्युलेशन है और उसके प्री का मतलब होता है पहले। पहले प्रभु के साथ बादलों पे उठा लिया जाना, यह होता है प्री ट्रिप, सताव पूर्व कलीसिया का बादलों पे उठा लिया जाना। यह हमारा विश्वास है, यह हमारा विश्वास है। दूसरे ये विश्वास करते हैं कि कलीसिया नहीं आरंभ में नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि दूसरे जो मिड ट्रिप वाले हैं, मिड ट्रिप वाले क्या कहते हैं कि पहले 3.5 साल, ये 7 साल 2 भागों में बटा हुआ है, 3.5 तो दानियल की पुस्तक 9:27 में पढ़ेंगे, वो आधे सप्ताह तक ठीक ठीक चलेगा, बस सप्ताह के मध्य में, मिडिल में 3.5 साल के बाद वो वाचा को तोड़ देगा। तो ये मिड ट्रिप वाले जो कहते हैं सताओं के मध्य में रैप्चर होगा, वो इसलिए कहते हैं कि पहला हाफ परमेश्वर का सताव नहीं है, परमेश्वर का क्रोध नहीं है, ये एक नेचुरल ट्रिब्युलेशन है, एक स्वाभाविक क्लेश है। इसलिए कलीसिया पहले 3.5 साल तक इसमें से होकर जाएगी और सताव के मध्य में, इससे पहले कि सेकंड हाफ आरंभ हो और महाक्लेश आरंभ हो, परमेश्वर का कोप आरंभ हो, सील जजमेंट तक और ट्रम्पेट जजमेंट तक कलीसिया यहीं पे रहेगी, कलीसिया यहीं पे रहेगी और फिर मध्य में वो उठा ली जाएगी। हम इसको खंडित करेंगे आगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, हम इसको खंडित करेंगे। पर अभी के लिए हम आपको बता दें, प्रकाशित वाक्य 5 और 6 में लिखता है मुहर का खोलने वाला कौन है। 5वें अध्याय प्रकाशित वाक्य जो सीखे हुए हैं उनको मालूम है कि मुहर का खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जो 7 मुहरें खोली जाएगी उसको खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो ये विपत्तियां जो इसके द्वारा फॉलो हो रही है, प्रोसीड, मैंने कहा कि पहला घोड़ा आया, उसको कहा गया प्रोसीड, आओ, वहां जो लिखा है उसका मतलब है जाओ, निकलिए, आप जाइए। और इसका भेजने वाला, अनुमति देने वाला जीसस है, यीशु मसीह है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहला हाफ नेचुरल है, सेकंड हाफ परमेश्वर के द्वारा। पूरे के पूरे 7 साल क्लेश के काल होंगे और परमेश्वर का न्याय इस अन्यायी दुनिया के ऊपर, जो अविश्वासी दुनिया के ऊपर प्रकट होगा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। और इसके बाद एक और ग्रुप है जिसको बोलते हैं प्री बर्थ, कोप के पहले, हिंदी में बोला जाए तो कोप के पहले। कोप के पहले का मतलब है कि कलीसिया 3 क्वार्टर तक के जाएगी, 1 क्वार्टर, मिडिल तक 2 क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर तक के जाएगी और 75% तक के वो 7 साल के जाएगी। आखिरी 25 जो कटोरे का न्याय है, जहां पे बॉल जजमेंट है, वहां पे लिखता है अब परमेश्वर के कोप के उंडेले जाने का समय आ गया। प्री वर्थ, यस, प्रार्थना ने सही लिखा है, प्री वर्थ। प्री वर्थ का मतलब है कोप के, प्री का मतलब पहले होता है और रैथ का मतलब होता है कोप।
कोप जो है लोगों का समझ में आया कि कटोरा कोप है, और कटोरे के जजमेंट के पहले जब सातवीं तुरी फूकी जाएगी तो सातवीं तुरी को आखिरी तुरी माने इनने। 11वें अध्याय में जब सातवीं तुरी फूकी गई तो उसके बाद जो सातवीं तुरी है उसी ने 7 कटोरे को ओपन किया। तो ये सातवीं तुरी आखिरी तुरी होगी, इसलिए कलीसिया 3rd क्वार्टर तक जाएगी और कटोरे के न्याय या प्रीवर्थ या कोप के पहले, परमेश्वर के कोप के आरंभ होने के पहले जो कटोरे के द्वारा इस धरती पे आएगा, उठा ली जाएगी। यह हो गया तीसरा। और चौथा जो है वो है पोस्ट। पहले और चौथे में बहुत सारे लोग हैं। पहले और चौथे, पास्टर सलमोन देथे का स्वागत है। हमारे भाई हैं रिश्ते में और प्रभु के सेवक, भिलाई सुपेला में एक बड़े चर्च के पास्टर हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए उनका भी धन्यवादित है। और हम रैप्चर के टाइमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और 4th जो है वो है पोस्ट ट्रिप। इनके बारे में तो माशा अल्लाह बोल सकते हैं, ये बड़े शान में है। जितने भी पोस्ट ट्रिप सुनेंगे उनका गर्दन यूं रहता है, हम ही सच्चाई को जानते हैं, पूरी सच्चाई हमको ही मालूम है और बाकी सब बकवास है। और वे प्री ट्रिप को तो ऐसी गालियां बकते हैं जैसे इनके बड़े दुश्मन है बड़े दुश्मन है। आप कोई भी सुनिए पोस्ट ट्रिप वाले का, अभी कुछ आपको मैं पढ़ के बताऊंगा उनके लिखे हुए, आप समझ ही जाएंगे। तो पोस्ट ट्रिप वाले का मतलब है नहीं 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 जी, कोई आप बचने वाले नहीं हो। सूरज प्रेमनानी साहब कुछ समय पहले आपको मैंने कोट करके पिछले साल बताया था, इससे पहले कि आप क्राइस्ट को देखो आप एंटी क्राइस्ट को देखोगे। यह बंदा आप उठा के देख लीजिए, मैं बुराई के इसमें नहीं बोल रहा हूं। क्या नाम है, जैक पूनन साहब के शब्द दर शब्द कॉपी केट है। आप जैक पूनन को सुनिएगा। जैक पूनन की पुस्तकें मैं भी पढ़ता हूं। ही इज अ वेरी गुड टीचर, पर कई एरिया में ही इज नॉट रिलायबल। इवन वैक्सीन के लिए आप इनके डायलॉग और सूरज प्रेमनानी के डायलॉग को सुनिएगा। जो स्टेट में आप वैक्सीन प्लस जैक पूनन लिखिए, आपको वहां पे दिखाई देगा। और ये बंदा तो किसी जूम में बोल रहा था, सूरज जो है, आप दोनों को सुनिए वर्ड दर वर्ड। जैसे जैक पूनन साहब ने कहा वैसे ही सूरज प्रेमनानी साहब ने कहा। तो जैक पूनन साहब पोस्ट ट्रिप वाले हैं, तो सूरज प्रेमनानी साहब भी बेसिकली पोस्ट ट्रिप होने वाले हैं। उन्हीं के एक डायलॉग को इससे पहले कि आप एंटी क्राइस्ट देखो, क्राइस्ट देखो, आप एंटी क्राइस्ट देखोगे, वो कॉपी केट। इवन कई संदेश वर्ड दर वर्ड उन्हीं के हो गए। अर्थात ये इन्होंने अपनी जुबान उनके शब्दों को दे दिया हो इस तरीके से। प्रभु का धन्यवाद हो, उनकी सेवा को प्रभु आशीष दे। पर हम यहां पे सीखने के लिए बैठे हैं। पोस्ट ट्रिप वालों का मानना है कि कलीसिया पहले आरंभ से ही सताव से जाएगी, एंटी क्राइस्ट का सामना भी करेगी और 666 का सामना भी करेगी और परमेश्वर के क्रोध के कटोरे का भी सामना करेगी। और तब अंत में प्रभु यीशु मसीह आएगा। और इनका रैप्चर बड़ा अद्भुत है प्रियो, ध्यान से सुनिए। ये कहते हैं यीशु जब एक ही बार आएंगे, 2 बार नहीं आएंगे। यीशु एक ही बार आएंगे और आकर कलीसिया को हवा में लेके जाएंगे और थोड़े समय तक हवा में खड़े रखेंगे, स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। पोस्ट ट्रिप वाले कलीसिया को स्वर्ग में नहीं ले जाते। ध्यान से सुनिएगा, पहली बार में ही आप इनको खंडित कर दोगे, क्योंकि ये आपको स्वर्ग में नहीं ले जाते, हवा में ले जाते हैं। और ये कहते, उसके बाद कहां लिखा है कि प्रभु ने इनको स्वर्ग में लेके गया? अरे भाई देखोगे तब तो दिखेगा, जिसकी आंखें हो वो देखे, लिखता है यूहन्ना 14:1-4 में अपर रूम में प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें पूरी थियोलॉजी सिखा दिया। जो आने वाला है वो स्वयं फर्स्ट हैंड प्रेरितों को पूरी बात सिखा रहा है।
अपर रूम में प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिनों तक जब इनसे मुलाकात करता रहा तो सारी भविष्यवाणियां, सारी बातों को खोल खोल कर सारी बातों को इनको सिखा दिया। और तब प्रभु ने इनको बताया कि ये कह रहे हैं कि ये यूहन्ना 14:1-4 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। कहां गया यीशु? स्वर्ग में गया। जगह कहां तैयार कर रहा है? स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। और फिर कह रहा है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कहां से आएगा? स्वर्ग से आ रहा है। और तुम्हें लेके जाऊंगा। जहां से आ रहा है वहीं तो ले जाएगा, अर्थात कहां ले जाएगा? स्वर्ग ले जाएगा। और तब वो कह रहा है, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान है। ये पिता के घर की बात कर रहा है। और ये पोस्ट ट्रिप कहते हैं, नो नीड टू गो टू हेवन, हेवन बिलोंग्स टू गॉड। और धरती हमारी ये कोट करते हैं। और तब हम हवा में जाएंगे और जाकर यू गए और यू टर्न, उल्टा यू टर्न होकर हम वापस धरती पे आ गए। फिर हम मिलेनियम की ओर चलेंगे। ऐसा जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे और मिलेनियम की ओर चलेंगे। There's no heaven, no heaven। ये पोस्ट ट्रिप है जो 7 साल तक ये करेगी। और प्री ट्रिप वालों को ये इसलिए बोलते हैं, आप सताव से डरते हो, आप सताव से डरते हो। क्या मैं और आप कभी भी, जो आज इवेंजलिकल ग्रुप वाले हैं, प्री ट्रिप वाले हैं, क्या किसी ने मसीह के लिए जान नहीं दिया? जो ये सोच रखता था, क्या उसने जान नहीं दिया? क्या वे प्रभु के नाम के कारण सताए नहीं जा रहे हैं? क्या वो प्रभु के नाम से सताए नहीं जा रहे? और तब ये कहते हैं, आप एंटी क्राइस्ट से डरते हो, आप एंटी क्राइस्ट से डरते हो। इन्होंने पुस्तक लिखा, मैं आपको बताऊं इनके पुस्तकों के नाम, आप देखिएगा इनके पुस्तकों के नाम कैसे होते हैं। एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखा, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, फर्स्ट द एंटी क्राइस्ट, फर्स्ट द एंटी क्राइस्ट। ये रॉबर्ट गुंडरे ने लिखा। रॉबर्ट गुंडरे एक पोस्ट ट्रिप वाला स्कॉलर था, एक ज्ञानी व्यक्ति था। उसने पुस्तक लिखा, फर्स्ट द एंटी क्राइस्ट देन द क्राइस्ट। यही सूरज प्रेमनानी ने कहा, यही जैक पुनन कहते हैं, यही कहते हैं। पर वी डोंट बिलीव, वी बिलीव इन प्री ट्रिप रैप्चर। सताव के पहले हमें एंटी क्राइस्ट को देखने के लिए एक भी बाइबल में आयत नहीं लिखा गया है। यू हैव टू वेट फॉर द एंटी क्राइस्ट टू फेस हिम, टू चैलेंज हिम, टू स्टैंड बिफोर हिम एंड साउट बिफोर हिम, हालेलुया। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा। यीशु ने हमेशा कहा, मेरे आगमन की बात जोना, एंटी क्राइस्ट के आगमन की बात जोने के लिए नहीं कहा। पोस्ट ट्रिप वाले ये सिखाते हैं एंटी क्राइस्ट की बात जो। वी आर नॉट वेटिंग फॉर द एंटी क्राइस्ट, वी आर वेटिंग फॉर आवर ब्राइड ग्रूम, वी आर वेटिंग फॉर क्राइस्ट एंड क्राइस्ट अलोन। हमारा फोकस एंटी क्राइस्ट नहीं है, हमारा फोकस ट्रिबुलेशन नहीं है। मुश्किलें अभी भी आ रही है और अभी ये और ज्यादा होते जाएगी। जब तक रैप्चर हो, इस पीरियड में प्रभु आपके विश्वास की टेस्ट करेगा, विश्वासियों के विश्वास की परीक्षा होगी। और ये छोटे वैक्सीन से ही आरंभ हो गया, जिसमें लोग एग्जाम देकर हार रहे हैं। पर जिन्होंने अनजाने में लिया, अभी भी पछतावा करके उसके प्रभाव को खत्म होने के लिए कहें, उसको खत्म कहे। आप कहें, प्रभु मुझे दबाव में या भय में, अनजाने में लेना पड़ा, पर मैं इसके लिए रिपेंट करता हूं, रिपेंट करती हूं, मुझे क्षमा करें कि इसका प्रभाव खत्म हो जाए। हमारी सुरक्षा ब्लड ऑफ जीसस है, ब्लड ऑफ जीसस। इवन कोविशील्ड के लिए अभी मैं पढ़ रहा था, कोविशील्ड को यूरोप में, कोविशील्ड वालों को यूरोप जाने की अनुमति नहीं है, उसको घुसने नहीं देंगे। कोविशील्ड ऑथेंटिक नहीं है और अभी ये ट्रायल पीरियड में है, इसका ट्रायल पीरियड चल रहा है, इसको अनुमति भी नहीं मिली है।
जिसको आज डोडो डोज लगा के बड़े शान महसूस करने वाले लोगों को यह भी नहीं मालूम, ये पहला टेस्ट है, इसी में फेल हो गए। आगे तो आपकी राशन की दुकानें बंद होने वाली है, आपकी ट्रैवलिंग बंद होने वाली है, हो सकता है आपका मोबाइल, इंटरनेट, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, ये सारी चीजें सरकार आपको ना दे, क्योंकि आप हमको मानते नहीं हो, आप हमको मानते नहीं हो, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। गेट रेडी फॉर द टेस्ट ऑफ योर फेथ। पर हमें एंटी क्राइस्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दूसरे ने एक पुस्तक लिखा, नॉट अफ्रेड टू एंटी क्राइस्ट, नॉट अफ्रेड टू एंटी क्राइस्ट। इस बंदे का नाम है क्रेग एस स्किनर। 2019 में लिखा शायद। ओके, नॉट अफ्रेड टू एंटी क्राइस्ट, क्रेग एस स्किनर, नॉट अफ्रेड टू एंटी क्राइस्ट। पोस्ट ट्रिप वो दिखाते हैं, वी डोंट फियर। छोटी वैक्सीन के सामने खड़े होते नहीं और फिर बोलते हैं नॉट अफ्रेड टू एंटी क्राइस्ट। दिस इज अ प्रीकर्सर 666 नहीं है, पर 666 का प्रीकर्सर है। ये आरंभ है जो आपके शरीर के अंदर जा रहा है। आप मानो ना मानो, इसके द्वारा आपको चिपिंग दिया जाएगा, माइक्रोचिप आपके अंदर डाला जाएगा जो आपको कंट्रोल करेगा। ट्रांसह्यूमनिज्म, मेरे पास एक जगह आ रहा है, दे विल बी कॉल्ड ट्रांसह्यूमनिज्म। मैंने आपको कुछ समय पहले बता दिया है, जो नूह के दिनों हुआ ट्रांसह्यूमनिज्म, हाइब्रिड, वो मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा ट्रांसह्यूमन। हमारे जगह दिखाई दे रहे। कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने न्यूज का डाला था, यूपी में एक दिखाई दिया, आधा जानवर आधा इंसान। मैंने आपको बता दिया, अब ये आम बातें होगी। और नासा के लोग भी वहां पे दिखाई दिए, जो इसको कहेंगे एलियंस थ्योरी भी दिखाई दे रही है। अभी ऊपर अमेरिका में दिखाई दे, ये सारे अमेरिका में क्यों दिखाई देते भाई? इंडिया के ऊपर क्यों नहीं आते, कहीं और क्यों नहीं आते? क्योंकि वहां से सारा चीज फैलता है थ्रू मैडोना, ये mRNA, ये टेक्नोलॉजी। प्रदीप गार्ड भाई जानकारी रखते हैं, आपका स्वागत है। आप एक अच्छी जानकारी रखते हैं, आप खुद रिसर्च करें, प्रभु आपको आशीष दे। तो मैं कुछ बड़े लोग हैं, बड़ा नाम है, एक है रिक जॉइनर, एक पोस्ट्री व्यक्ति है, क्या कहता सुनिएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ द रैप्चर वॉज अ ग्रेट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ अ एनिमी। रिक जाइनर जैसा एक बड़ा जाना माना प्रचारक ये कह रहा है, ये शत्रु का एक बड़ा एक टूल है, ग्रेट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ द एनिमी। दुश्मन का एक बड़ा हथियार है, टू इम्प्लांट इन द चर्च अ रिट्रीट मेंटालिटी। वो कह रहा है कि शत्रु के द्वारा रैप्चर, प्री ट्रिप रैप्चर, शत्रु के द्वारा बोया गया एक बड़ा प्रभावशाली बीज है, जो कलीसिया की दिमाग को बिगाड़ा। ऑलरेडी दिस योक हैज बीन कास्ट ऑफ बाय द मेजॉरिटी ऑफ द एडवांसिंग चर्च। और वो कह रहे हैं कि बहुत से उन्नति करने वाली कलीसियाओं के द्वारा ये भार डाला जा रहा है। रिक जॉइनर कर रहे हैं। रिक जॉइनर एक दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति, आप टाइप करिएगा। इसका कई चीजों के ऊपर मैं इसको अच्छा भी मानता हूं, बहुत सारी अच्छी बातें इसने लिखा, पर यहां पे मिस कर गए। और मेजॉरिटी एडवांसिंग चर्च, इट विल सून बी कास्ट ऑफ बाय ऑल, और ये सारे फेंक दिए जाएंगे, ये ऐसा कहते हैं। एक रिक विल्स, WILES, रिक विल्स, ये इस प्रकार से कहते हैं, सुनिएगा। आई पर्सनली डू नॉट बिलीव दैट बाय द ईयर 2020 एनी क्रेडिबल पर्सन विल बी टीचिंग द सीक्रेट रैप्चर, प्री ट्रिप रैप्चर डॉक्ट्रिन। फेल हो गया भाई। 2021 में तो मैं ही बात कर रहा हूं। ये बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति 2020 के आते आते, रिक वैलिस कर रहा है, कोई भी व्यक्ति प्री ट्रिप रैप्चर के बारे में बात नहीं करता दिखाई देगा।
उसको कहीं ना कहीं ये समझ आ गया है 2021 से क्लेश काल का आरंभ कहीं ना कहीं आसपास शुरू हो जाएगा। तब उसने ये गैस किया 2020 तक के प्री ट्रिप वाले पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद वो कहता है, आई थिंक द इवेंट्स दैट आर कमिंग इन द नेक्स्ट 5 years विल अटरली डिस्ट्रॉय द डॉक्ट्रिन। जो मैंने आपसे कहा, ये कह रहे हैं जो घटनाएं इस दुनिया में आ रही है वो इस शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। रिक वैलिस आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे। और इसके एक मेरे पास ये भी है, एक इंटरव्यू भी है, बड़ा है, आप ढूंढिएगा आपको मिलेगा। मैं आपको अभी ये नहीं बताता, आप इसको ढूंढ कर ये कह सकते हैं। और अटरली एंटीसेमिटिज्म फ्रॉम रिक वैलिस एट द ट्रू न्यूज। ये रिक वैलिस कहते हैं ये जॉयनिस्ट और क्रिश्चियनों का मिला जुला, जॉयनिस्ट अर्थात यहूदी और ईसाइयों का मिला जुला ये खेल है। प्री ट्रिब रैप्चर जो है ये यहूदी और मसीहों का मिला जुला खेल है, जो अमेरिका में एक जोक की तरह, एक घुन की तरह, या क्या बोलते हैं जो किताबों में लग जाता है, दीमक की तरह ये खा रहा है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। ये रिक वैलिस ने कहा, प्रभु उनको आशीष दे। एक और है डेविड बार्टन। डेविड बार्टन ने भी कहा, जब लेफ्ट बिहाइंड मूवी आई और उतनी नहीं चली तो इसने कहा मैं बहुत ही आनंदित हूं कि लेफ्ट बिहाइंड मूवी जो टिम लहे ने बनाया था, जो ज्यादा मार्केट में ब्लॉकबस्टर नहीं हुई, तब ये डेविड बार्टन ने लिखा मैं प्रभावित हूं कि ये मूवी चली नहीं और ये बिब्लिकल नहीं है। एक लेडी का मैं बताता हूं, ये भी फेमस है, बारबरा आर रोसिंग, ROSSING। बारबरा आर रोसिंग कहती है, सुनिएगा ध्यान से, द रैप्चर इज अ रैकेट। वाह, रैप्चर इज अ रैकेट। एक रैकेट जो चलता है ना, एक समूह, वो चिड़िया खेलने वाला नहीं, एक समूह, एक गैंग, वेदर prescribing a violent script for Israel or survivalism in the United States. This theology distorts God's vision for the world. This theology is not biblical. और ये कह रही है ये जो थियोलॉजी है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है और परमेश्वर के वचनों को नीचे गिरा रही है। वो कहती है We are not raptured of the earth। और ये कोई रैप्चर ही नहीं है। ये बारबरा आर रोसिंग कह रही है, बड़ी जानी मानी प्रचारिका है, ये चैनलों में चलती हैं, पर ये देयर इज नेवर गोइंग टू बी अ रैप्चर, कोई रैप्चर नहीं होने वाला। और तब वो कहती है कि रैप्चर नो, We are not rapture of the earth, nor is God। परमेश्वर और हम दोनों रैप्चर नहीं होने वाले। और वो कहती है God created the world, God loves the world, God will never leave the world behind। परमेश्वर ने जगत को बनाया, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, इसलिए वो जगत को कभी नाश नहीं करेगा और ये धरती ऐसे की ऐसे रहेगी और हम भी यहीं पे रहेंगे। रोजनवे, विलियम लेन क्रेग भी इसी तरीके से कुछ कहते हैं। और ऐसे और भी कई लोग हैं जो इस तरीके से एंटी वाइट, इसकी बड़ी पुस्तकें बिकती है, कमेंट्री बिकती है, एंटी राइट, WRIGHT, एंटी राइट कहते हैं। आखिरी में कहूंगा, फिर हम समाप्त करेंगे। When Paul wrote 1 Thessalonians, people were worried that when Jesus returned, those who were dead would stay dead and miss out on the new day। वो ये कह रहे हैं कि पौलुस ने इसलिए ये लिखा क्योंकि लोगों को ये समझ रहा था कि जो लोग मर गए हैं वे लोग मिस कर जाएंगे। Some people have taken the verses that follow literally। और वो कह रहे हैं
कुछ लोग रैप्चर को लिटरली ले लिए, ये लिटरल रैप्चर नहीं है। आगे वो कहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट इज नॉट व्हाट इज दिस वर्स अबाउट। और वो कह रहे हैं कि समस्या यह है कि वर्स ऐसा नहीं है। व्हेन जीसस कम बैक, इट्स नॉट टू स्नैच पीपुल अवे फ्रॉम अर्थ। जब यीशु मसीह आएंगे तो लोगों को इस धरती से खींच कर ले जाने के लिए नहीं, बट राइदर टू ट्रांसफॉर्म अर्थ विद द लाइफ ऑफ हेवन। वो लोगों को खींचकर स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं, पर धरती के परिवर्तन के लिए आएंगे। एंटी राइट ये कह रहे हैं, एंड ट्रांसफॉर्म अस वेल, और धरती को स्वर्ग के रूप में और हमें स्वर्गदूतों के रूप में परिवर्तित करने के लिए आएंगे। यीशु आएंगे पर रैप्चर करने के लिए नहीं, धरती को बदलने के लिए, हमको बदलने के लिए आएंगे। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। It does not come back to take us away, but to heal the world and to heal and transform his people. वो दुनिया को चंगाई देने के लिए, संसार को चंगाई देने के लिए, और मेरे और आपको पाप से चंगाई और मुक्ति देने के लिए यहीं आएंगे और हम यहीं रहेंगे। ऐसे अनेक यहां पे आप दिखेंगे। और एक और है हैनग्राफ, है ना, हैनेग्राफ। हैनेग्राफ भी एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, और वो भी कुछ इसी तरीके से कहता है। जब कॉलर ने उससे पूछा इसके बारे में कि क्या आप कहते हैं, तो उस कहता है, इट्स नॉट फाउंड बाइबल में, दैट्स द होल पॉइंट। ये बाइबल में नहीं मिलता। द पॉइंट इज इट्स समथिंग दैट इज इम्पोज्ड ऑन द स्क्रिप्चर। ये वचन में मिलाया जा रहा है, पर यह वचन में नहीं होता। हैनेग्राफ कहते हैं ये वचन में रैप्चर नहीं होता, पर ये वचन में मिलाया जा रहा है। द नेशन इज वेरी न्यू नेशन इन द चर्च हिस्ट्री। जो मैंने आपसे कहा, ये जो सीक्रेट रैप्चर की बात करते हैं, ये बिल्कुल नए लोग हैं, नई शिक्षा है, इनका इतिहास में कुछ नहीं है। इट इज अ 19th century nation that was popularized by the John Nelson Darby। और वो कह रहे हैं ये जॉन नेल्सन डर्बे के द्वारा 1830 में पैदा हुई। और ये दो प्रकार के ही लोग हैं जो ये बात करते हैं, इजरायली और यहूदी और मसीही। तो ये था कुछ लोगों का जो पोस्ट ट्रिब वाले हैं, जो अटैक करते हैं। अब आने वाले सप्ताह में हम तर्क वितर्क करके बाइबल से प्रूव करेंगे क्यों लोग गलत हैं और क्यों हम सही हैं। हमें प्रूव तो करना पड़ेगा कि हम क्यों सही हैं, लोग क्यों गलत हैं, और बाइबल का सूक्ष्म परीक्षण करेंगे। इसलिए अगले हफ्ते डू नॉट मिस, नेक्स्ट फ्राइडे इसी समय 8 बजे हम यहां पे फिर से मिलेंगे, और आप जरूर आइए। हमारा विश्वास है आज आपने टाइमिंग को समझ गया होगा कि ये 7 साल के ट्रिबुलेशन पे है। हमारा विश्वास है सताव के आरंभ होने के पहले, पीस ट्रीटी के पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी। कुछ लोगों का विश्वास है मिड में उठाई जाएगी, कुछ लोगों का विश्वास है परमेश्वर के कोप, प्री बर्थ कोप के पहले, और कुछ लोगों का पोस्ट ट्रिप। और एक आखिरी मैंने जो बताना भूल गया था, जिसको हम कंडेम करते हैं, जो सफेद कपड़े वालों का है, जो इस दुनिया के सबसे अपने आप को धर्मी समझते हैं। वो कहते हैं रैप्चर एक बार में नहीं होगा, रैप्चर इज पार्शियल। एक व्यक्ति ने, मैं भूल रहा हूं, कोई मेरा ही चेला है, मुझसे कहा था, तो मुझे पता लगा कि लोग इसके बारे में भी जानते हैं। पार्शियल रैप्चर, पार्शियल यानी आंशिक रैप्चर, आंशिक रीति से उठाया जाना, अंश अंश करके उठाया जाना। ये कहते हैं जो सबसे धर्मी लोग हैं वो पहले उठाए जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सताव के मध्य में लोग धर्मी बनते जाएंगे पहले रैप्चर के बाद, और जो धर्मी बनते जाएंगे उठाते जाएंगे, धर्मी बनते जाएंगे उठाते जाएंगे। इसका मतलब है रैप्चर अनेक बार होगा, जो लोग धर्मी बनेंगे उठा लीजिए। और कलीसिया क्या है? मसीह की दुल्हन, और जब स्वर्ग में जा रही होगी तो अचानक से एक पार्ट पहुंचेगा, क्योंकि सफेद कपड़े तो पूरे डे नहीं है,
और वो जब आएंगे एक पार्ट, तो परमेश्वर से यीशु पूछेगा ये क्या है? परमेश्वर कहेंगे बेटा तेरे दुल्हन का अंग है। बोले प्रभु पिता इससे शादी करूंगा। अरे वेट कर, धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट, हाथ भी आएगा, धड़ भी आएगा, है ना, पैर भी आएगा, पर इट विल कम स्लोली स्लोली। नहीं जी, टुकड़े के देह से प्रभु शादी नहीं करने वाला। प्रभु तो अपनी दुल्हन से शादी करेगा, और सैगी दुल्हन से, पूरी दुल्हन से शादी करेगा। एक बार हाथ जा रहा है, एक बार पैर जा रहा है, एक बार सिर जा रहा है, ऐसे वाले से नहीं शादी करेगा। तो पार्शियल रैप्चर इज फुली रिजेक्टेड, क्योंकि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं और कंप्लीट बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, और जब रैप्चर होगा तो कंप्लीट बॉडी ऑफ क्राइस्ट का होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चले, और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो लोग चंगाई के लिए आए हैं। आप निश्चित जाने प्रभु की चंगा करने वाली आत्मा हमारे बीच में रहती है, जो इस समय आपको छुएगी। जो भी बीमार है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा स्पर्श किए जाएंगे। पर उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हैं? हां या नहीं? मुझे नहीं, अपने आप और परमेश्वर को जवाब दीजिए। आर यू रेडी फॉर द रैप्चर? रैप्चर इज वेरी वेरी सून, बहुत निकट है, अति निकट है, वरन द्वार पे है। आपको तैयार होना है। कैसे? अगर आपने मन नहीं फिराया तो मन फिराए, तौबा नहीं किया तो तौबा करें, मन फिराएं, पापों से पछताव करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी का बपतिस्मा लें, और एक सच्ची कलीसिया के साथ मिलकर वचन के अध्ययन करते हुए, जीवन जीते हुए प्रभु के आने का इंतजार करें। अगर आप कहते हैं ये सब तो हो गया पादरी साहब, मैंने पछताव भी कर लिया, मन भी फिरा लिया, पछताव भी कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, और एक बाइबल बिलीविंग कलीसिया का सदस्य हूं, और क्या? 3 बातें: अपना समय, अपना टैलेंट, अपना पैसा प्रभु के राज्य के लिए खर्च करना आरंभ करें, इससे पहले कि ये सब कुछ यहीं छूट जाए। अपना समय आप कितना प्रभु को देते हो? अपना टैलेंट आप प्रभु के लिए कितना खर्च करते हो? अपना पैसा कितनी मात्रा में स्वर्ग के राज्य के उन्नति के लिए आप करते हैं? आज अपने आप से पूछिए, आज ही निर्णय ले, इस तीनों में मैं उन्नति करूंगा, बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा नहीं, परंतु बढ़ाऊंगा, क्योंकि अब मुझे इसे छोड़ के जाना है। जितना रैप्चर तक चाहिए उससे ज्यादा प्रभु ने मुझे दिया है, और नहीं भी है तो आगे देगा। जो अब तक चलाया आगे भी चलाएगा। प्रभु के लिए खर्च करें, ताकि आपका पैसा आगे चल के एंटी क्राइस्ट मसीहों के मारने के लिए ना खर्च करे। आप पूर्ण खर्च करें अपने लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे सके। हालेलुया। ओ रबा शखांदारा बारिया। अपना समर्पण प्रभु को करें। यदि कोई अभी भी छुपे हुए पाप है, प्रभु से पछताव करें। यदि अभी भी कोई एरिया है जिसको अभी अभी प्रभु को आपने नहीं दिया, चाहे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, या कोई इलीगल रिलेशनशिप है, या कोई गलत आदतें, हैबिट्स में शैतान ने आपको बांध के रखा है, इसी समय यीशु के नाम से आजाद हो जाएं। मैं कहता यीशु के नाम से आजाद हो जाएं। प्रभु का छुटकारा आपके ऊपर आए। यीशु नासरी के नाम से प्रभु का छुटकारा आपके ऊपर आए। आप आजाद हो जाएं पाप के बंधनों से, श्राप के बंधनों से आजाद हो जाएं। और इस समय वे जो बीमार हैं, मैं कहता यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं। मैं कहता यीशु नासरी के नाम में चंगे हो जाए। आई कमांड एवरी डिसीज टू कम आउट in the name of Jesus. I rebuke and command every disease, every tormenting disease, come out in the name of Jesus. यीशु के नाम से हमारे सुनने वालों के शरीर से बाहर आए, और सारे लोग यीशु के नाम से मैं कहता बी हील्ड राइट नाउ,
In the name of Jesus, I declare your healing. Be healed. Be healed right now in the name of Jesus. यीशु के नाम में चंगे हो जाए. हर एक लोग यीशु के नाम में चंगे हो जाए. हालेलुया. हम प्रार्थना करते एंजल मसीह के लिए. हालेलुया. जो भी तबीयत का तेज फीवर है, यीशु नासरी के नाम से फीवर खत्म हो जाए. एंजल का शरीर इसी समय नॉर्मल हो जाए. मैं कहता फीवर यीशु के नाम में बच्ची के शरीर से बाहर आए. और जितने भी लोग फीवर में हैं, जितने भी लोग ब्रीथिंग प्रॉब्लम में हैं, यीशु नासरी के नाम से आजाद हो, चंगे हो और बाहर आए यीशु के नाम में. हालेलुया. डायबिटीज यीशु के नाम में खत्म हो जाए. ब्लड प्रेशर यीशु के नाम में खत्म हो जाए. हर एक लीवर की समस्या यीशु के नाम में खत्म हो जाए. थायराइड यीशु के नाम में खत्म हो जाए. और आर्थराइटिस यीशु के नाम में खत्म हो जाए. इन सारे लोगों के लिए मैं चंगाई की घोषणा करता. हर एक डीमन टॉर्मेंटेड लोग डिमोनिक पावर से आजाद हो. डिमोनिक शक्तियों से यीशु के नाम में आजाद हो. बंधनों को मैं तोड़ता हूं उनके जीवन से यीशु के नाम से. हर एक मेरे सुनने वाले शैतानिक बंधनों से आजाद हो और प्रभु की महिमा का कारण बने. ओ प्रभु की आत्मा आपको छू रही है प्रियो. प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है. हालेलुया. हम लामू बहन के लिए दुआ करते. चेसेंग लामू बहन के लिए जो लेफ्ट साइड में पेन है, मैं कहता यीशु के नाम से पेन खत्म हो जाए. इसी समय से आज्ञा देता पेन come out in the name of Jesus. I speak your healing for your daughter, O Lord. यीशु के नाम से बेटी चंगी हो जाए और आपकी महिमा उसके ऊपर उतरे. हालेलुया. मैं समय प्रार्थना करता प्रभु जिनकी नौकरियां चले गई, जिनके पास नौकरियां नहीं है, ओ स्वर्गीय चमत्कार को ऐसों के लिए मांग लेता. यीशु नासरी के लिए नौकरी के दरवाजे इनके लिए खुल जाए. नौकरी के दरवाजे इनके लिए खुल जाए. यीशु नासरी के नाम में इनके लिए दरवाजों के खुलने की आज्ञा देता. ओ नौकरियों के लेटर इनके पास आने पाए, इंटरव्यू के लेटर इनके पास आने पाए. यीशु नासरी के नाम से प्रभु इन्हें मैं ब्लेस करता. जिनके विवाह नहीं हुए पिता, मैं प्रार्थना करता इस साल उनका विवाह आपकी सहायता से हो सके प्रभु. जिनके संतान नहीं, मैं यीशु के नाम से ऐसे परिवारों के लिए संतान की घोषणा करता, संतान की आशीषों की घोषणा करता. लॉर्ड ब्लेस योर पीपल, ओ लॉर्ड. ब्लेस योर पीपल विथ योर चिल्ड्रन, ओ लॉर्ड. ब्लेस देम विद द बेबी, ओ लॉर्ड. ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस. हर एक शारीरिक कमजोरियां यीशु नासरी के नाम में दूर चली जाए. हालेलुया. 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 बहन दुर्गा मोरे के लिए मैं प्रार्थना करता. आंखों की समस्याएं खत्म हो जाए यीशु नासरी के नाम से. आंखों का धुंधलापन ऐसे समय से दूर चली जाए. आपकी रोशनी इनकी आंखों में आए प्रभु. यीशु नासरी के नाम से आपकी रोशनी को इनके आंखों के लिए रिलीज करता पिता. आपकी महिमा प्रकट हो. वे लोग जो फाइनेंशियली कमजोर है पिता, हालेलुया, फाइनेंस की ब्लेसिंग को रिलीज करता. हर वे लोग जो आवश्यकता में हैं, यीशु के नाम से ओ मिरेकल मनी को रिलीज करते पिता. चमत्कारिक रीति से उनके अकाउंट में पैसे आए प्रभु. जिनके पैसे अभी तक रुके हैं, सैलरीज जिनकी महीनों से रुकी है, यीशु के नाम से रिलीज होने की घोषणा करते. पवित्र आत्मा की सामर्थ से रिलीज होने की घोषणा करते हैं. अकाउंट में पैसे आने लगे. उनके अकाउंट में यीशु नासरी के नाम से पैसे आने लगे और आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट हो. लॉर्ड ब्लेस योर पीपल, ब्लेस योर पीपल. प्रभु किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं में लोग हैं, प्रभु ने ब्लेस करें. जिनकी शारीरिक, जिनकी विवाह प्रभु इस समय विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, पारिवारिक अशांति जिन परिवारों में है, यीशु के नाम से
हम आपकी शांति की घोषणा करते। वे परिवार यीशु के नाम से एक हो जाएं, पति पत्नी यीशु के नाम में एक हो जाएं। हर एक अलग करने वाली दीवार, हर एक डिवोर्स स्पिरिट को हम आज्ञा देते, यीशु नासी के नाम से इनके रास्ते से दूर चली जाए। लॉर्ड यूनाइट देम टुगेदर। प्रभु एक बार फिर से इन्हें यूनाइट करे। हमारी बहन एस्टर के लिए जो हमेशा प्रार्थना के लिए कहती, प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते उनका परिवार यीशु के नाम से एक हो जाए। ओ यीशु के नाम से टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। हर एक रुकावटें यीशु के नाम में दूर चली जाए। हर एक डिवोर्स के पेपर्स को हम यीशु के नाम में कैंसिल करते और प्रभु जी यूनिटी को रिलीज करते, लव को रिलीज करते, पति पत्नी को लव में बाइंड करे, प्रभु अपने प्यार में बाइंड करे। ब्लेस एवरीवन ओ लॉर्ड। जितने हमें सुन रहे हैं सबों को रैप्चर के लिए तैयार करे पिता। आज से उनका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए प्रभु, और वे सब मिलकर आपकी महिमा करें। लॉर्ड वी जस्ट थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर एवरीथिंग। यीशु के नाम को ऊंचा उठाते और महिमा देते। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। आमीन। हालेलुया। आइए थोड़ा देर प्रभु का धन्यवाद करें। स्टिकर्स के द्वारा, शब्दों के द्वारा सारे लोग जो हमारे साथ बैठे हैं यीशु को धन्यवाद करें। कहें थैंक यू जीसस। लेट्स से थैंक यू जीसस, उसके उद्धार के लिए, उसकी चंगाई के लिए। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वेरोनिका पविन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी समस्याएं हैं इस बहन के जीवन से खत्म हो जाए। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते वेरोनिका परवीन बहन के लिए। ओ यीशु नासरी के नाम से आपके चमत्कार की घोषणा करते, आपके दास होने के नाते आई रिलीज योर मिरेकल फॉर हर लाइफ ओ लॉर्ड। ब्लेस योर डॉटर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक बार फिर से आपके धन्यवादित हैं समय लेने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से आपका 5 मिनट, यह हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। आपका 5 मिनट हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए और सेवा के लिए। 5 मिनट की डेली प्रार्थना अगर आप करेंगे हम बहुत ही प्रभावित और आशीषित होंगे। आपकी प्रार्थना ही हमें बल देती है कि हम इस ऑनलाइन प्रोग्राम को कर सके। तो हमारी चंगाई के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के आशीष के लिए प्रार्थना करें। हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो मिनिस्ट्री की चीज़ों की, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, अच्छे कैमरेस की, अच्छे स्पीकर्स की, उसके मिलने के लिए, होने के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु सारे प्रबंध करे कि आने वाले दिनों में हम जूम के माध्यम से भी आपको जुड़ सकें। और यदि आप फाइनेंशियली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे पोस्टर में जो नंबर है 9893088767 वो हमारा रूपे और गूगल पे है। उसके माध्यम से आप अपनी भेंट, अपने दशवांश भेज सकते हैं। और यदि आप बैंक के डिटेल चाहते हैं तो आप हमसे इस मैसेंजर के द्वारा डिटेल ले सकते हैं कि आप अपनी भेंट और दशवांश और दान भेज सकें, जिससे सेवा को और आगे बढ़ाया जा सके। प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहे। अगली मुलाकात रविवार के ठीक 10 बजे से स्थान पे होगी। रविवार ठीक 10 बजे। हालेलुया। जरूर सिस्टर वेरोनिका, आपके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे, आपके हार्ट के लिए, आपके डायबिटीज के लिए। पर प्रभु की आत्मा आपके ऊपर है, प्रभु की चंगाई इस समय आपके ऊपर है। आप अभिषेक के नीचे बैठी हैं, अपनी चंगाई को रिसीव करें। सिर्फ कहें, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हुई, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हुई। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, पर प्रभु ने आपको चंगाई दे दिया है। रिसीव योर मिरेकल और अपनी गवाहियां जरूर यहाँ पे आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो। जब तक रविवार के हम मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। प्रभु की उपस्थिति आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।